हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की वैष्णव एटिकेट क्लास में। तो पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामृतं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय राम भद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओके, हरे कृष्णा। सबको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है। तो हमने पिछली बार जो नाम संस्कार होते हैं, जो अपने संस्कार होते हैं, 9 प्रमुख संस्कार बताए गए थे। उनकी हमने 9 नहीं, कितने थे, 10 संस्कार बताए गए थे, जिसमें से हमने कुछ का डिस्कस कर लिया था पिछले वीक। और आज हम स्टार्ट करेंगे मुंडन संस्कार से कि मुंडन संस्कार क्या है। यहाँ से आज हम स्टार्ट करेंगे। और स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि आज बहुत अच्छा दिन है, बहुत स्पेशल दिन है। एक महान वैष्णव का आज एन मैरिज एनिवर्सरी है, शादी की सालगिरह है। शादी हुई थी, शादी आज ही हुई थी, कल नहीं हुई थी। तो शादी हुई है, आज हो रही है शादी। तो इसलिए उनका हम आशीर्वाद ले सकते हैं कि जिस तरीके से वो राम और कृष्ण की भक्ति में दृढ़ हैं और कठोरता से तपस्या में लगे रहते हैं और सारे अन्यों के कष्टों को दुखों को दूर करते हैं और खुद कष्ट झेलते हैं। तो ऐसे में महान वैष्णव, जो महान शंभु हैं, शिव हैं, वैष्णव है, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए कि हम भी उन्हीं की तरह दृढ़ हो सके और भक्ति में आगे बढ़ सके। ठीक है। क्योंकि हम कभी कभी वैष्णवों का आशीर्वाद नहीं लेते, उनसे प्रेयर नहीं मांगते, उनसे अ, आशीर्वाद मांगे कि हमारी भक्ति फले फूले, तो उनका आशीर्वाद काम करता है। लेकिन अगर हम समझे कि नहीं, सभी कृष्ण को तो हम मान ही रहे ना, फिर किसी और से आशीर्वाद लेने की जरूरत क्या है। एज मतलब कि आशीर्वाद तो सभी का लेना चाहिए। अगर हम कहीं भी जा रहे हैं, अगर कोई अलग संप्रदाय से भी कोई महात्मा है, भले ही वो कैसे हो, हमें प्रणाम करना चाहिए और उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए कि मैं भक्ति मांगू। ठीक है। तो या फिर मान लो कि हम कहीं भी जाते हैं तो देखा ना कि कोई भी हो, हमसे बड़ा हो, मतलब कोई भी, अगर हम उनके पैर छूते तो वो आशीर्वाद देते ही ना, खुश रहो। तो वो आशीर्वाद क्या है, जुड़ जुड़ के वो इतने ताकतवर आशीर्वाद हो जाते हैं कि वो हमें फिर भक्ति में हेल्प करते हैं आगे चलने के लिए। ठीक है। तो इसलिए आज शिव का शादी सालगिरह है शिव की। आज के दिन पार्वती से शादी हुई थी और आज ही के दिन हलाहल विष पिया था उन्होंने। और आज के ही दिन लिंग का प्राकृत हुआ था, मतलब लिंग का विस्तार किया था कि लोग उससे स्तुति कर सके और उसकी पूजा कर सके इस तरीके से। तो इसलिए आज महान वैष्णव का
शादी सालगिरह है तो आज हमें उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि जो शिव है वो शिव ऐसे वैष्णव है कि वो दूसरों को दुख में नहीं देख सकते। भले ही मान लो क्रोधीले हैं, क्रोध जल्दी आता है, लेकिन शांत भी जल्दी हो जाते हैं, प्रेम भी जल्दी आ जाता है, क्रोध भी जल्दी आ जाता है। इसीलिए उनको बोलते हैं भोलेनाथ। मतलब भोले भी हैं, लेकिन रुद्र भी बोलते हैं। तो गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है, लेकिन गुस्सा आने के बाद शांत भी जल्दी जाते हैं। इसीलिए सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं शिव। अगर उनको कोई तपस्या करता है तो शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। ठीक है। बताते हैं कि इस्कॉन वाले जहाँ कहीं भी जाते हैं शिव मंदिर जरूर जाते हैं। प्रभु जी बताते हैं शिव मंदिर जरूर जाते हैं, मतलब कि शिव तो है ही हर जगह। कौन से धाम में शिव नहीं है? और जाते ही हैं, वृंदावन गोवर्धन जाते हैं तो शिव नहीं कहते वहां पे, जहाँ वो अभी भी आस कर रहे हैं कब मिलने देंगी मैया, कब मिलने देंगी, है ना? शिव है ना, सदा शिव, अद्वैताचार्य। वैसे मूर्ति नहीं है, हाँ, लेकिन मतलब वो वैष्णव है। और उनका जब भी कोई ये महाशिवरात्रि आती है तो उनका गुणगान करते हैं। और जहां भी तीर्थों में जाते हैं तो एक्चुअली शिव ही एंट्री देते हैं जाने की। अगर शिव नहीं चाहेंगे तो हमें एंट्री नहीं मिलती धाम में। वो तो गरुड़ देव है, वो तो भगवान के पक्षी हैं, वाहन है। आज पता था कितने साल हो गए इसको? वही तो, कितने साल हो गए? वैसे कोई हैरानी वाली बात नहीं है, आजकल तो जो दीक्षा ले लेते हैं ना वो कहते हैं अच्छा 4 नियमों का पालन भी करना होता है। दीक्षा होगी, पता ही नहीं कि 4 नियम का पालन करना होता है। वो तो शुरू से ही पता है, शुरू से ही। जैसे प्रभु जी बता रहे थे ना बहुत अच्छा, कि 16 के अंदर ही 4 आते हैं। 16 के अंदर ही 4 आते हैं। जो 16 माला कर रहा है उसके 4 नियम अपने आप ही होने लगेंगे, अगर वो 16 माला सही से कर रहा है भक्तों के साथ। 1 महीने 2 महीने में वो 4 नियम अपने आप ही हो जाएंगे। लहसुन प्याज अपने आप छूटेगी, मांस अपने आप छूटेगा, इधर उधर का खाना अपने आप छूटेगा। बस 16 माला करो, वो भी भक्तों के साथ। यानी सुबह बढ़िया से 4 बजे जग के, अब मतलब या तो 5 बजे जग जाओ, 5:30 तक आ जाओ, मतलब 5:30 बजे बैठ जाओ और करेक्ट 7 बजे तक लगे रहो। प्रभु जी ऐसा अगर डेली 16 माला जो सही से गंभीरता से करेगा, उसके 4 नियम अपने आप हो जाएंगे, क्योंकि 16 के अंदर ही 4 हो। तो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कौन नहीं रोका? अच्छा, तो अब समझ में आ गया। शिव शिव जो है, तो शिव बहुत महान वैष्णव है, तो उनका हमें आशीर्वाद लेना चाहिए। और हेलो, हेलो, मुझे जानते हो? ठीक है, ओके, बैठो वहां पे। तो आशीर्वाद लेना चाहिए, तो कैसे ले सकते हैं आशीर्वाद? जब भी जाएं तो उनके पास जाएं, प्रणाम करें, दंडवत करें, और क्या मांगे? सोना दे दो, चांदी दे दो। अब देखो, जो शिव हैं उनके भक्त होते कैसे हैं? नाम गिनो। रावण भक्त था भाई शिव का। और कौन है? रावण था। और एक होता भस्मासुर। भस्मासुर, उसने बहुत बड़ी कठिन तपस्या करी और भगवान शिव को कर लिया प्रसन्न। और कह रहा है ऐसा वरदान दो कि मैं जिसके सर पे हाथ रखूं भस्म हो जाए। शिव जी कह रहे ठीक है, तो भोले हैं, तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। हाँ, दे दिया। क्या करोगे? तुम्हारे ऊपर ही रखूंगा। क्यों? पार्वती तभी तो मिलेगी। कैसे मिलेगी पार्वती? पार्वती बहुत अच्छी है। शिव कह रहे अच्छा ये क्या? तो ऐसे भक्त होते हैं, मतलब उन्हीं की तपस्या करे, उन्हीं की पूजा कर रहे हैं और उन्हीं के ऊपर दौड़ पड़े। लेकिन क्या कभी वो एक एग्जाम्पल बता दो कि कृष्ण का भक्त भी असुर हो? कृष्ण लीला देखियो, कृष्ण भक्त हो या विष्णु का भक्त हो, कोई असुर हो, मतलब कि असुर हो मतलब उसने अब तपस्या करके अब शक्ति ले ली और फिर विनाश कर रहा हो, ऐसा कोई एक जीरो एग्जाम्पल एक भी नहीं मिले। क्यों? भगवान के भक्त होते हैं वो, जो भगवान क्योंकि भजनी है। जो देवता वगैरह है ये भजनी नहीं है। भजनी कौन? मतलब भजन किसका कर सकते हैं? भगवान विष्णु कृष्ण, इनका ही भजन कर सकते हैं, यही भजनी है। अब इनका भजन करेंगे तो फिर अपने आप ही हम वो हो जाएंगे कि मतलब कि कोई दिल में मतलब या मन में कोई भी वो नहीं रहेगा, एक तरीके से अहेतु की भक्ति हो जाएगी, मतलब कुछ नहीं चाहिए, बस भगवान कृष्ण का प्रेम, विष्णु का प्रेम, भक्ति ये चाहिए, ये अपने आप ही हो जाएगा। लेकिन शिव की जो करता होगा, ब्रह्मा की जो करता होगा, उसको नहीं होगा। जैसे कि ब्रह्मा जी की किसने करी थी? हिरण्यकश्यप। ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। अब ब्रह्मा जी से बोल रहा कि अमरता का वरदान दे दो। ब्रह्मा जी कहते हैं यार जो देखो अमरता का ही मांगता है, जबकि पता है मैं अमर नहीं कर सकता, मैं खुद ही अमर नहीं हूँ, कैसे करूं अमर? अच्छा, यहाँ बैठो ना सामने। तो फिर उसके बाद फिर कहते हैं चल ठीक है, तो फिर उन्होंने कैसे देता है, दिमाग लगाता है। अब राक्षसों का दिमाग तो देखो कितना हाई दिमाग था ना, ऊपर मरू ना नीचे मरू ना इससे मरू ना उससे मरू, खूब दिमाग लगाया। भगवान कह रहे लगा ले, तो दिमाग कितना लगा रहे। अब ब्रह्मा जी ने तो बोले था तो ठीक है, लेकिन फिर भी भगवान ने मार दिया ना। उसने जो जो कंडीशन रखी थी वो सारी कंडीशन ना होने के बाद ही मारा। उसे याद दिलाया, देख तूने क्या मारा था, ना बाहर ना ऊपर, कहाँ है? हवा में, बीच में, ना दिन में ना रात में। दिन है, शाम का टाइम है,
12 महीने में किसी भी महीने में भी नहीं। कौन सा महीना चल रहा है? पुरुषोत्तम है, अलग 13वां महीना। अब बताओ, भगवान से ज्यादा कोई दिमागदार थोड़ी है। तो भगवान से दिमागदार तो कोई ज्यादा है ही नहीं। फिर ब्रह्मा जी तो भगवान बोलते हैं कैसे वरदान देते हो मुझे, ऐसे रूप लेने पड़ते हैं आधे नर के आधे इंसान के, थोड़ा देख के दिया करो। कह रहे अब वो क्या करें, अब तपस्या करिए तो है। जबकि उनकी तपस्या भंग करने के लिए पर्वत मुनि और नारद मुनि भी आए थे पक्षी के रूप में। अब वो वहां पे कर रहे हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कह रहा है कौन आ गया है। क्योंकि असुर जो होते हैं ना भगवान का नाम सहन नहीं कर सकते, बाकी सब सहन कर लेंगे, भगवान का कोई नाम बोल रहा होगा वो सहन नहीं होगा बस। तब वो भगवान नाम ले रहे हैं, अरे कहाँ से आ गई। और जबकि वो बहुत शक्तिशाली था, वो देखता था ना ऐसे करके देवताओं की तरफ, देवता कांपने लगते थे ऐसे करके। ऐसे रावण था, रावण तो इंद्र से पानी भरवाता था, अग्नि से अपना चूल्हा जलवाता था, ऐसे नौकर बना रखे थे देवताओं को। तब देवता लोग जाते हैं भगवान पास, भगवान कुछ तो करो। कह रहा मैं आऊंगा। एक गलती कर दी है इसने। क्या गलती कर दी है? क्योंकि इसने घमंड में एक चीज बोल दी है कि जो सामान्य जो मनुष्य है उनका नहीं बोला कि मैं उनसे ना मारा जाऊं। उसने बोला ना कि मैं इससे ना मारूं उससे ना मारूं, लेकिन मनुष्य, मनुष्य तो कुछ हुए ही नहीं, मनुष्य तुच्छ मानता था। एक गलती कर दी इसने, अब मनुष्य बन के ही राम मारेंगे। तो इस तरीके से तो ये बात कहाँ चल रही थी, कहाँ पहुंच गई? शिव के ऊपर। तो आज शिव का क्या है? चतुर्दशी है, और आज शिव का महाशिवरात्रि है। जैसे मन गई कल, बट एज अ वैष्णव कैलेंडर आज है। और चतुर्दशी भी होती है 14, 14 बोलते हैं ना। कुछ वीडियो श्रोता की बना लिया करो, यूट्यूब में सही रहेगा। अब कैसे बनाए, पीछे बैक कैमरा तो है ही नहीं। इसके लिए तो वो बैक कैमरा लेना पड़ेगा ना, घुमाने वाला। ठीक है, आगे जब तरक्की होगी तब देखेंगे। ठीक है, तो देखो, इंसान जब जन्म लेता है तो स्टार्टिंग से शूद्र होता है। तो जो संस्कार हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे जीवन में। जैसे मुंडन संस्कार होता है, नामकरण संस्कार होता है, ठीक है। और फिर एक अंतिम संस्कार भी होता है। सारे संस्कार होते हैं ना इस तरीके से। तो ऐसे 10 प्रमुख संस्कार हैं, उनके नाम में खाली बोल देता, तो बता दिया तो पहले दिन। पहला संस्कार है विवाह। विवाह होता है ना। अभी कहेंगे विवाह, अभी जन्म हुआ नहीं, विवाह कहाँ से आ गया, विवाह के बाद ही तो जन्म होगा। विवाह संस्कार हो गया। तो जिसमें क्या होता है, पाणी ग्रहण कराया जाता है। पाणी ग्रहण मतलब कन्या का हाथ वर के हाथ में दिया जाता है। पाणी ग्रहण मतलब कि अब ये तुम्हारी हो गई, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम ख्याल रखोगे, इस तरीके से। तो उसके बाद फिर क्या होता है, गर्भाधान संस्कार। ठीक है, गर्भाधान संस्कार होता है। गर्भाधान संस्कार और फिर क्या होता है, समांतो यत्र संस्कार। इसमें क्या होता है, गर्भवती स्त्री जो होती है उसमें फिर 8वें महीने में क्या होता है, इस तरीके से सारा होता है। फिर जातक्रम मतलब लड़का हो गया, फिर जातक्रम संस्कार होता है उसका। जातक्रम मतलब नाल काटी जाती है जो। फिर उसके बाद होता है नामकरण संस्कार, नाम रखा जाता है। अब इसमें नाम में क्या लिखा है, कैसे नाम रखने चाहिए? मोंटी, पिंटू, बंटी, ये रखने चाहिए। लेकिन नहीं, मैं खाली बस थोड़ा फ्लो ले रहा हूँ बस, क्योंकि थोड़ा सा ये। तो अब बंटी से कहीं भगवान का स्मरण हो रहा है बंटी नाम से? कहीं कहीं। अगर मैं बोलूं मुकुंद, हो रहा है ना सीधा। अगर कोई अपने घर में मुकुंद या कृष्ण या कुछ भी नाम रख लेता है, नारायण या कुछ भी, अगर वो वही बोल रहा है बार 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 बार, वो तब भी मुक्त हो जाएगा वो मरते समय। अब बोलो, इतना इजी है। लक्ष्य, कोई भी पुराने नाम देख लो, कैलाश, सारे हैं कि नहीं। तो इसी तरीके से, लेकिन आजकल के जमाने में वो पूरा है। तो शिव के विवाह में कृष्ण ने ही पानी ग्रहण करवाया था। अब ये मैंने, हाँ करवाया होगा, मैंने पूरा नहीं सुना। तो मतलब ये कहने का मतलब ये है कि हमें भगवान के ऊपर नाम रखने चाहिए, और पीछे दास लगाना चाहिए। दास इसलिए लगाना चाहिए कि ताकि ये याद रहे कि हम दास हैं, यहाँ पे बॉस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और वैसे भी प्रकृति बनाई ऐसी भगवान ने है कि तुम्हें याद दिलाती रहेगी तुम कंट्रोलर नहीं हो, तुम चलाने वाले नहीं हो, नहीं हो, नहीं। क्यों कैसे दिलाएगी? क्योंकि जो सोचेंगे वो नहीं होगा। यानी कौन चलाने वाला है फिर? भगवान। सीधी सीधी सी बात है। वो कुछ भी कर सकते हैं। वो ये कह रहे हैं कि मैं एक राह चलता मतलब गरीब, उसको अमीर बना सकता हूँ, अमीर को गरीब बना सकता हूँ। 1 मिनट में, 1 मिनट में किसी को फेमस बना सकते, 1 मिनट में किसी को नेगेटिव बना सकता है। देखिए ना आजकल बहुत सारे गुरु हैं जो बहुत फेमस थे, ये यूट्यूब पे वगैरह पे, फिर अब जेल में चले गए। तो एकदम हो गया ना, तो कुछ भी कर सकते हैं भगवान का तो वो है। तो नाम संस्कार, तो नाम हमें कैसे रखना चाहिए, और नाम के इसमें बता रहे हैं संस्कार बालक के जन्म के बाद 10, 11, 12, 101 दिन अथवा 1 वर्ष के बाद, अथवा पूर्णिमा जैसी शुभ तिथि को किया जाता है। तो जब भी नामकरण रखे तो देखो पूर्णिमा हो, शुभ तिथि हो, उस पर रखा है। फिर होता है अन्नप्राशन संस्कार। अब आजकल तो अन्नप्राशन संस्कार में क्या होता है,
पहले तो खीर खिलाते थे, जब खिलाते थे, लेकिन प्रसाद खिलाना चाहिए हमेशा। जैसे कि जो चैतन्य महाप्रभु नहीं, चैतन्य महाप्रभु नहीं, चैतन्य महाप्रभु थे या नरोत्तम दास ठाकुर थे, अब मुझे याद नहीं आ रहा। तो उनका जब अन्नप्राशन हुआ था, तो सारे कुछ पहले मतलब ऐसा होता था कि उसका जो कि ये लड़का, ये जो बच्चा है वो किस चीज में आगे बढ़ेगा, तो सारी चीज रखी जाती थी। एक तरफ हथियार रखे जाते थे, एक तरफ धन दौलत, एक तरफ बुक्स, मतलब स्पिरिचुअल बुक, कि अगर वो जिसको पकड़ेगा, बिना समझे जिसको पकड़ेगा, मान लो उसी चीज में आगे बढ़ेगा। अगर किसी ने हथियार पकड़ लिया तो गुंडा निकलेगा, फिर नंबर बनेगा। किसी ने अगर सोना वोना पकड़ लिया तो ये तो धनवान बनेगा मतलब। और किसी ने अगर स्पिरिचुअल बुक पकड़ ली, यानी फिर ये टीचर बनेगा, आगे भगवान का प्रचार करेगा, इस तरीके से। तो इसीलिए अन्न जो है हमें हमेशा भगवान का प्रसाद देना चाहिए। क्योंकि नरोत्तम दास ठाकुर थे, तो जब अन्न अन्न जो अन्नप्राशन संस्कार उनका हो रहा था, तो अन्न लाया, दिया गया उनको, अब वो खा ही नहीं रहे, रो रहे, खा ही नहीं रहे। तो कह रहे खा क्यों नहीं रहे, खा नहीं रहे। इतने सबके पीछे पूछा, अरे भोग लगाया कि नहीं, अरे भोग तो नहीं लगाया। अरे फिर गए, भोग लगाया और तुरंत खा लिया, फिर भोग लगा के। तो यानी छोटे लड़के को कैसे पता है कि भाई भोग नहीं लगाया, अब भोग लग गया, अब मैं खाऊंगा। तो अपने जो भी आचार्य है, नरोत्तम दास ठाकुर, सनातन गोस्वामी, अपने सठ गोस्वामी हैं, इनकी जब हिस्ट्री पढ़ोगे तो समझोगे कि ये महान सीधा सीधा बैकुंठ से पार्षद थे ये सारे। और ये सारे जो मंजरी हैं उनके स्वरूप थे। ठीक है, तो अब मुंडन संस्कार से पढ़ते हैं। ठीक है, मुंडन संस्कार क्या होता है? मुंडन संस्कार मतलब कि बाल बनाते हैं लड़के के, इनके बन गए, हो गया मुंडन संस्कार। बहुत बार अभी इसमें पढ़ा, क्या बताते हैं मुंडन संस्कार में। सर्वप्रथम यानी सबसे पहली बार, सर्वप्रथम बाल काटने अथवा बाल निकालने की इस विधि को जावड़ यानी जन्म के समय का अवशेष निकालना भी कहा जाता है। यह संस्कार सामान्य तौर पर तीसरे अथवा पांचवें वर्ष में किया जाता है। तीसरे अथवा पांचवें वर्ष में किया जाता है। इसमें बालक के सिर का मुंडन करके ब्रह्मरंध्र के पास छोटी सी शिखा रखी जाती है। देखा ये होता है, तो क्यों नहीं रखी? ब्रह्मरंध्र होता है ये, रखा जा रखना चाहिए ना। इससे क्या उसकी बुद्धि बढ़ती है, इससे बुद्धि बढ़ेगी उसकी। हाँ, इसमें लिखा है देख, ब्रह्म जो ब्रह्म रंध्र है ना, यहाँ पे थोड़ा चुटिया छोड़ जाती है, चुटिया हमेशा बढ़िया करती है। हाँ, सबकी रहती थी ना, तो बट अपन कुंडी काटना छोड़ देते थे। अगर क्यों छोड़ रहे, काटो, कहना नहीं रहती है, नहीं कहते थे अपन लोग। नाइट बैठ जाते थे वहां पे, जब कोई बुजुर्ग, जब बुजुर्ग गुजर जाते थे, नहीं बैठ जाते, चुटिया मत छोड़, चुटिया नहीं छोड़ना, अरे रहती है चुटिया, तो फिर बड़ा बेकार लगता था। हाँ, कुछ कर, तो शिक्षा रखी जाती। फिर होता है विद्या विद्यारंभ संस्कार, किसका फोन बज रहा है? इस संस्कार के द्वारा बच्चे की शिक्षा आरंभ होती है। इसके बाद क्यों मुंडन संस्कार हो गया, अब शिक्षा आरंभ होती है। तो शिक्षा में देखो, हमें गुरुकुल में भेजना चाहिए, बताओ कब तक? जब तक वो युवा है, ये 18 साल तक है, तब तक। क्योंकि इससे क्या है ना, कि उसकी एकदम नींव ऐसे मजबूत हो जाएगी कि वो इतना इंटेलिजेंट हो जाएगा। अगर सामान्य कोई व्यक्ति होगा ना, अगर 10 भी होंगे, तो उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे बातों से। जो अपना मायापुर में मायापुर में जो क्या बोलते हैं, जो गुरुकुल है, वहाँ के बच्चे इतने तेज हैं कि जो बच्चा अभी वहाँ पे 10 साल का होगा ना, उससे हम भी बात नहीं कर पाएंगे। अंग्रेजी फास्ट, हर चीज फास्ट, शास्त्र में फास्ट, सब चीज फास्ट। 5 साल के बाद बहुत इंटेलिजेंट हो जाता है, बहुत। और ऐसी चमक आ जाएगी कुछ अलग ही। उसकी बात करें, छोटा लड़का है, बिल्कुल मृदंग बजाता है, सब कुछ करता है, तो फिर 3 साल का। तो इसी तरीके से है कि वहाँ पे स्पिरिचुअल नॉलेज दी जाती है, प्लस मटेरियल नॉलेज के बारे में बताया जाता है, क्योंकि वो लड़का आके किसी भी फील्ड में ज्वाइन कर सकता है, कोई भी सर्विस कर सकता है, या किसी टेम्पल में भी जॉब मिल सकती है, किसी भी मतलब लाइन को पकड़ सकता है। आगे ब्रह्मचारी भी रह सकता है, उसका मन है तो गृहस्थ भी रह सकता है, लेकिन वो स्ट्रांग रहेगा सब चीज में, क्योंकि उसका नींव पहले तैयार होगी ना, नींव जबरदस्त हो गई। लेकिन हमें तो तब पता ही नहीं था। तो जिस समय लड़के की आयु 4 वर्ष 4 महीने तथा लड़की की आयु 5 वर्ष 4 महीने की होती है, उस समय यह संस्कार किया जाता है शिक्षा का। शिक्षा में ना, स्कूल में जैसे अपन तो यहाँ पे मटेरियल शिक्षा देते हैं, और वो भी बस दे देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। तो कितना है आयु लड़के की होती है? 4 वर्ष 4 महीने, और लड़की की 5 वर्ष 4 महीने, यानी 1 साल का फर्क है। ठीक है, आगे है 7वां नंबर, 7वां 8वां इसमें, अच्छा 9वां, हाँ 9वां है उपनयन संस्कार। उपनयन, उपनयन मतलब यज्ञोपवीत संस्कार। इसमें क्या होता है? वैदिक परंपरा में गुरु के आश्रम में जाने से पूर्व इसे ही दीक्षा इसे ही दीक्षा लेना कहा जाता है। तो ये हो गया एक, तो ये शुभारंभ हो गया उसका। इसके बाद जो गुरु के आश्रम में अगर जाते हैं, जैसे ना कृष्ण गए थे गुरु के आश्रम में, गए थे ना, क्या नाम था उनके गुरु का? सांदीपानी, सांदीपुनी ऋषि। हाँ, और भगवान ने उन्हें गिफ्ट में क्या दिया था, मतलब
कहते हैं ना कि गुरु को कुछ देते हैं ना, उनका बेटा दिया। तो कहाँ से लेके आए थे? समुद्र से लेके नहीं आए थे, बाकायदा वहां से यमराज जी से लेके आए थे। हाँ यमराज जी से नहीं नहीं, विष्णु लोक में पहुंच गए थे वो तो उसके थे, ब्राह्मण के लड़के। ब्राह्मण के लड़के थे जो एक बार एक मरता जा रहा था, तो अर्जुन कहते मैं बचाऊंगा, तो फिर बचा नहीं पाते हैं, तो कह रहा मैं अग्नि में कूदूंगा। यही सही है सत्य का, अगर मैं नहीं बचा पाया तो मैं इस अग्नि को जला अग्नि में कूद जाऊंगा, ठीक है, और नहीं बचा पाया तो कूदो। तो उसने कहते तुम बहुत जल्दी नहीं बोलते थे अग्नि में कूद जाऊंगा, अग्नि में कूद जाऊंगा, तुरंत चलो मेरे साथ। तो बैठा के ले जाते हैं, सारी लेयर्स पार करके, अंधेरा ये वो सब ब्रह्मांड को भेजते हुए फिर कहाँ जाते हैं? सीधा महाविष्णु के पास, जो वहां से अनंत ब्रह्मांड निकल रहे हैं उनके रोम से, पूरे ब्रह्मांड में। और वो क्या कहते हैं, मैंने इसलिए चुराया क्योंकि मैं आपको देखना चाह रहा था। कह रहे एक बात बताओ, कृष्ण को जो वृंदावन में एक पान खाने वाला भी देख रहा है, और जो महाविष्णु है जो, वो नहीं देख पा रहे हैं कृष्ण को आगे, वो बच्चे चुराने पड़ रहे हैं उनको, जबकि उनको बोलते हैं नमो ब्रह्मांड देवाय गौ ब्रह्मांड हिताय च। यानी ब्राह्मणों को बड़े प्रिय हैं, और ब्राह्मण के पुत्र को मार रहे हैं, मतलब मारे नहीं, मतलब वहां रख लिए, चोरी कर लिए तरीके से, फिर लौटा दिए सारे। मैं आपको देखना चाहता था, ये कृष्णा बुक में आता है, श्रीमद भागवतम 10th कैंटो में। ठीक है, दीक्षा लेना कहा जाता है आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए इस संस्कार का प्रत्येक व्यक्ति पर होना अनिवार्य है। देखो, अगर ये दीक्षा हम नहीं लेंगे तो फिर हम कहते हैं ना कि शूद्र से जन्मे और शूद्र ही रह जाएंगे। तो ये दीक्षा लेते हैं, दीक्षा हमें नया जन्म होता है, विप्र, विप्र मतलब ब्राह्मण बोलते हैं। दीक्षा जिसकी हो जाती है वो ब्राह्मण से वैसे श्रेष्ठ हो जाता है। तथाकथित जो नौटंकी वाले ब्राह्मण है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मेन जो ब्राह्मण होता है, जिसका कार्य होता है कि मैं खाली भगवान के नाम का प्रचार करूंगा, और जो कुछ भिक्षा में या जो कुछ मिलेगा मुझे उससे मैं अपना जीवन निर्वाह करूंगा, वो ब्राह्मण होता है, मतलब अपनी नॉलेज को बांटता है खाली। तो आजकल ब्राह्मण कौन है इस दुनिया में? जो शिक्षक है ना, टीचर, वो है, लेकिन वो पैसे लेते हैं, तो इसलिए ब्राह्मण वो पक्के नहीं, क्योंकि विद्या को दे रहे हैं। पहले क्या होता था, पहले मांगते नहीं थे, जो मिल जाए ना, जैसे आए, अब ब्राह्मण के आश्रम में आए हैं, कुछ ज्ञान लिया है तो कुछ ना कुछ भेंट दे देते हैं, उसी से घर चलता था। जैसे कि एक मृगारी, मृगारी था ना, एक मृगारी था, तो इतना क्रूर था वो, इतना मतलब कि वो था, वो जंगल में जाता था और जानवरों को मारता था, और पूरा नहीं मारता था, आधा मारा छोड़ के, जब वो तड़पते थे ना तो उसको देख के बड़ा खुश होता था वो। तो वैसे नारद मुनि जा रहे थे, नारद मुनि देख रहे थे ये क्या सारे जानवर ऐसे चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, ऐसा कैसे, मतलब, तो उन्हें वो कष्ट देखा नहीं गया जानवरों का। तो मृगारी के पास गए, तुम इन्हें क्यों मारते हो? मुझे कहते मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे पापा मारते थे। अरे मारते हो ठीक है तो मार दो ना, लेकिन अधमरा क्यों छोड़ रहे हो? क्योंकि मुझे आनंद मिलता है। कहते अच्छा। नारद ने कहा तुम्हें पता है कि ये सारे जानवर इकट्ठे एक जगह होके जब तुम मरोगे ना तो तुम्हारा इंतजार करेंगे एक एक से। तो ऐसे क्योंकि नारद मुनि एक्चुअली श्रेष्ठ भगवान के शक्ति वैसे अवतार हैं, और उनकी चमक देख के, उनका वो वाक्य देख के वो हिल गया कि तुम्हें बहुत गलती कर रहा हूँ। कहते हैं मुनिवर, मैं कैसे मतलब अपने पाप धो सकता हूँ, कैसे मेरे मतलब उद्धार हो सकता है? तो फिर बताते हैं, भगवान मंत्र देते हैं, कहते हैं कि ठीक है तुम इस नाम का जप करो, और एक कुटिया बना के गाँव से बाहर रहो आराम से। कहते फिर मैं खाऊंगा कैसे? कह रहे वो उसकी टेंशन, मतलब व्यवस्था हो जाएगी। तो बताते हैं कि जहां वो मतलब सबको पता चलेगा मृगारी तो अच्छा इंसान बन गया, ब्राह्मण बन गया, अब तो वो चींटी को भी नहीं मारता है, ऐसा बन गया, कहाँ वो जानवर को मार रहा था। तो उसके घर में लोग इतना धन और इतना मतलब गेहूं अनाज हर चीज इतना आगे की भर गया उसका घर, वो कह रहा है भाई अब मत लाओ, मैं इतना भी नहीं खा पाऊंगा। तो भगवान ने इतनी व्यवस्था कर दी। और फिर जब नारद मुनि एक साल बाद जब घूम के आते हैं कि मेरा शिष्य कैसा है देख के आते हैं, तो वो नारद मुनि जैसे दिखता है आता है प्रणाम करने के लिए, और कैसे आता है उल उल के, और प्रणाम भी नहीं करता है, मतलब प्रणाम भी करता है पर उल उल के इस टाइप से कर रहा था। तो नारद कहते हैं कि क्या हुआ? कि वो मैं आ रहा था ना तो रास्ते में चींटी चल रही थी, मैं इसलिए चींटी ना मर जाए। कह रहा देखा कि तुम कितने बदल गए हो, पहले तुम जानवर को मार रहे थे और तुम चींटी को भी नहीं मार रहे। तो ये होता है भक्ति संग में, क्योंकि नारद का थोड़ा संग हुआ। और वैसे भी जितने महान महान लोग हैं उनके गुरु नारद ही हैं। वाल्मीकि के गुरु नारद हैं, प्रहलाद महाराज नारद हैं, मृगारी बताए नारद हैं, और कौन है, ध्रुव नारद हैं। तो नारद का जिससे स्पर्श हो जाए, वो तो छोड़ो, उन्होंने तो उसके 100 पुत्र थे, 1000 पुत्र थे, आ, उनके जो शिव के वो थे ना, ससुर, आ, हाँ दक्ष, दक्ष थे, दक्ष के 1000 पुत्रों को ब्रह्मचारी बना दिया, और उनके 1000 पुत्र और आए, तो वो कह रहे कि हम क्या करें, जैसा बड़े भाइयों ने किया वैसे छोटे को करना चाहिए, वो बना दिया। दक्ष को गुस्सा आ गया, श्राप देता हूँ, तुम 5 मिनट से ज्यादा एक जगह रुक नहीं पाओगे। नारद क्या ठीक है, मैं ये तो चाहता था कि मैं तो पूरे जगत में भ्रमण करूंगा, आराम से, नहीं यहाँ प्रचार करूंगा थोड़े 5 मिनट, फिर नारायण करके वहां प्रचार करूंगा। इस तरीके से दक्ष से मिला श्राप उसको। क्यों दक्ष कह रहे हैं ना इतने लड़के सारे ब्रह्मचारी बना दिए, तो नारद के संपर्क में जाता है वो ब्रह्मचारी बने जाता, बहुत श्रेष्ठ हो, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनात्म संघ के नियम अनुसार दीक्षा लेने के लिए 4 नियमों का पालन
कौन कौन से 4 नियम बताओ? बहुत सारे, एक तो बड़ा जल्दी स्पीड में बता दिए। और प्रसाद ही ग्रहण करना, अनुकूल चीजें भी तो बता दो, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं भैया। देखो भक्ति में अनुकूल, देखो भक्ति में क्यों बताते चाय कॉफी मत पियो, लहसुन प्याज मत खाओ, क्योंकि भक्ति करेंगे तो सत्वगुण का होना बहुत जरूरी है। और सत्वगुण होगा, और सत्वगुण होगा तो ही हम भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। और जब तक हम ये सब बाहर का इधर का खाएंगे पिएंगे लहसुन प्याज, तब तक तमोगुण में रहेंगे, तमोगुण में तो भक्ति हो नहीं पाएंगे। और धीरे धीरे हम डिटैच होते चले जाएंगे, भक्ति दूर दूर हो जाएंगे, और हमें पता भी नहीं चलेगा हम दूर हो रहे हैं। हम ये सोचेंगे नहीं हम दूर कहाँ हैं, हम तो सब कर रहे हैं ना, सब कुछ तो कर रहे हैं, लेकिन दूर हो रहे हैं। वृंदावन कब से नहीं गए? 6 महीना। अभी हम 2 बार गए, नहीं जा पाए हो ना, अब समझ में आया कि दूर कैसे हो रहे हैं। नहीं नहीं, दूर हो रहे हो, कैसे दूर हो रहे हो वो नहीं तुम समझ पा रहे हो, क्योंकि हम वो उस प्रोसेस को नहीं कर रहे हैं ना, तो अपने आप ही दूर होते जाते हैं, हमें पता नहीं चलता कि हम कब दूर होते जाते हैं। हमें ऐसा लगेगा ना कि अरे ये काम आ गया इसलिए नहीं जा पा रहा हूँ, वो जाके वो क्यों आ गया काम, क्यों नहीं जा पा रहे हो? वो इसी व्यवस्था नहीं से हो रही, तो क्यों हो रही है व्यवस्था? इसीलिए कह रहे हैं कि प्रसाद पाओ, इमरजेंसी में हो तो खाओ, लेकिन जहां तक है वहां तक प्रसाद ही पाओ। क्योंकि अगर कोई भूख का, अगर मान लो किसी को 4 रोटी की भूख है, और अगर वो 2 रोटी खाता है और पानी पीता है, तो जो प्राणवायु है ना उसके लिए जगह बनी रहती है, उससे उसकी आयु बढ़ती है। देखो ना योगी कम खा के आयु कैसे बढ़ा लेते हैं, जो जितना कम खाएगा उसकी आयु उतनी बढ़ जाएगी ज्यादा, क्योंकि बाकी का जो एनर्जी है ना उसमें काम आती है। अगर पेट ही भर लोगे तो प्राणवायु फिर कहाँ चलेगी, क्योंकि पूरा शरीर तो प्राणवायु से चल रहा है, सांस ले रहे हैं जब। कुछ भी होता नहीं, जैसे योगा बताते हैं ऐसे करो तो ये ठीक हो जाए, किडनी ठीक हो, तो कैसे प्राणवायु उसको ही तो स्वच्छ कर रहे हैं ना। और जहाँ पे प्राणवायु खत्म हो गई वो पैरालाइज हो जाएगा शरीर को। ऐसा होता है, अगर भागवत में पढ़ेंगे सारा लिखा है, वहाँ लिखा भी है पैरालाइज, यानी हिंदी में क्या बोलते हैं पैरालाइज को? लकवा लिखा भी है। लकवा कैसे आता है? लकवा का मतलब क्या है? मतलब हमारे पूरे शरीर में प्राणवायु चल रही है, ठीक है। तो प्राणवायु बहुत वैसी वायु होती है, वैसी नहीं होती कि सारे, जो हम जो अपना हाथ ही उठा पा रहे हैं ना प्राणवायु की शक्ति, मतलब प्राणवायु से एक्टिव है तो हम उठा पा रहे हैं। प्राणवायु जहां से जहाँ पे बंद हो जाएगी वहां पे इंस्ट्रक्शन हो जाएगा, चीज नहीं होगा। जैसे गले की बंद हो गई तो गले में दर्द हो जाएगा, मिल जाएगा। नाक की हो गई तो नाक में जुकाम हो जाएगा, ये सब चीजें होती है। तो इसलिए व्यायाम से प्राणवायु सही रहती है, तो इसलिए वो लोग बीमार नहीं पड़ते, ठीक होगा। रेकी से तो बैठे बैठे हम सही कर देंगे तुम्हें, लेकिन वो सीखनी पड़ेगी। वो तो एक तरह से जादुई शक्ति है, सीधी सीधी ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति है वो। सिर में दर्द हो रहा है, यहीं से हीलिंग करूंगा सर दर्द बंद हो जाएगा। उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। हरे कृष्ण महामंत्र की और 16 माला का जप करना आवश्यक है। ये नहीं बोला कि 16 माला जप करनी है, आवश्यक है, करनी ही पड़ेगी। ठीक है, लास्ट है अंत्येष्टि क्रिया। ये शायद मुझे लग रहा है वो होगा अंतिम संस्कार, मरने का समय आ गया ना, सब कुछ तो कर लिया। अरे 64 थी, 64 से 32, 16 आप कितनी कम करोगे? ये भी प्रभुपाद जी की छूट है 16 माला, वरना 16 माला 2 घंटा, सिर्फ तुम 2 घंटा माला करके 4 नियम को पालन करके भगवान की सेवा करके प्रसाद खा के धाम जा सकते हो, इजी बिल्कुल। ठीक है, ओके, इसको पढ़ते हैं। यह शरीर से संबंधित शुद्धिकरण की अंतिम क्रिया है। देखो ना, देखो जितनी भी क्रिया शरीर की शुद्धि के लिए बताई जा रही थी स्टार्टिंग में हमने पढ़ा, अब ये अंतिम है जो कि शरीर की शुद्धि होती है। क्या क्या है? जीव को शरीर से अनासक्त करना, भूत प्रेत योनि में जाने से बचाने तथा उच्च लोकों में प्रगति करने के लिए इस संस्कार को किया जाता है। अब समझ आएगा? अगर किसी का अंतिम संस्कार नहीं किया जाए तो हो सकता है वो भूत बन सकता है, प्रेत बन सकता है, और नीच योनि में जा सकता है। लेकिन इन चीजों से बचा के और उच्च लोकों में जाने के लिए अंतिम संस्कार का क्रिया की जाती है। कहते हैं ना, अंतिम संस्कार होना बहुत जरूरी है ना। अंतिम संस्कार नहीं किया, मानो कि है किसी का मार के हत्या कर दिया, ऐसे गाड़ दिया, संस्कार नहीं हुआ ना, अब क्या बनेगा वो? भूत प्रेत ये सब नीच लोग में, बस यही सब है। क्या? आत्मा तो निकल गई शरीर से, मतलब होता है क्योंकि वो आत्मा इतने दिन तक इस शरीर में रही है तो उससे अटैचमेंट अटैचमेंट रहती है। और वो भी है तो उसका शरीर ही, और शरीर भी पंचभूत है, पंचभूतों से भगवान शक्ति से ही बना है। तो पंचभूत में मिलाना चाहिए ना। कैसे मिलाओगे पंचभूत में? जल की मिलेगा ना, अग्नि का अग्नि में चला गया, तो जो उसके अस्थियां विसर्जन कर दी पानी में चला गया, पानी जल और हवा में धुआं जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से पांचों चीज जो मिली है, पांचों पांचों समर्पित हो गई इस तरीके से। और फिर संस्कार एक तरीके का, ये जैसे कि जन्म का संस्कार है, मान लो कि जन्म हुआ, अब संस्कार ही नहीं कुछ कर रहे हैं, ना मुंडन किया ना कुछ किया, तो जो अपनी बॉडी वो शुद्ध ही नहीं हुई, फिर वो अशुद्ध मानी जाएगी।
तो इसीलिए कह रहे हैं कि भूत प्रेत योनि से बचाने के लिए और उच्च लोकों में जाने की प्रगति करने के लिए संस्कार किया जाता है। यदि संभव हो तो किसी मृत्यु के पूर्व उसके मुख में तुलसी का पत्ता और गंगा जल इत्यादि डालें। ये संभव हो नहीं सकता कि इतना भी नहीं कर पाएगा कोई, भाई तुलसी का पत्ता एक ले आए, गंगा जल ले आए, डाल दे मुंह में, क्या जा रहा है। हो सकता हो शायद जा रहा हो नर्क में तो नर्क से जाके चला जाए उच्च लोगों में। मृत्यु के पूर्व, हाँ तो पहले डाल सकते हैं। हाँ तो देखो बाद में चलो नहीं डाल सकते, पहले डाल सकते हैं, वही डालना चाहिए क्योंकि ये तुलसी है ना, पौधा नहीं है, तुलसी देवी है। पौधे में नहीं आता ये, ना 84 लाख योनि में आता है। 84 लाख योनि लिखी है ना, तुलसी देवी नहीं आती 84 लाख योनि में, और ना कमल आता है। इसीलिए भगवान को कमल दल कहते हैं ना, कमल, कमल नहीं आता, पीपल नहीं आता, पीपल का पेड़ नहीं आता 84 लाख योनि में। ठीक है, तो कोशिश करें। अब मतलब कि लग रहा है कि अब कुछ दिन में जाने वाले हैं, या फिर मतलब बिल्कुल बैठ गए, अब सांस जाने वाली है, तो तुलसी का पत्ता तोड़ के लाएं। और गंगा जल अगर नहीं है, गंगा जल नहीं है तो तुलसी को पानी में डाल के, वो तुलसी अगर पानी में जिसमें स्पर्श कर लेती है वो गंगा जल ही बन जाता है, उतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और उसको नाम से पढ़ दें, हरे कृष्ण महामंत्र बोल सकते हैं पानी के आगे। एक्चुअली हमें लगता है ना कि हम बोल रहे हैं तो कोई सुन नहीं रहा है, सब सुन रहा है, ये सुन रहा है, ये सुन रहा है, सब सुन रहे हैं इधर। मतलब कि अगर पानी रखा है ना तो पानी भी सुन रहा है, पानी भी स्पिरिचुअल हो जाता है, पानी में भी शक्ति आ जाती है। देखा नहीं कि को श्राप देते तो पानी लेते हैं पहले ना, तुम्हें श्राप देता हूँ ये ऐसा करके देते ना। पानी क्यों ऐसे दे देता, पानी क्यों? पानी का इंपोर्टेंस यही है क्योंकि वो पानी रखे रहते हैं, तपस्या में लगे रहते हैं, ओम नमः शिवाय जो भी देते हैं, हरे कृष्णा। पानी रखा है ना कमंडल में, पानी भी सुन रहा है, पानी में भी पावरफुल हो गया, इसलिए पानी, पानी से भी बहुत सारे काम हो जाते हैं ना। पानी फेंक दिया किसी को, ये कर दिया वो कर दिया, तो बहुत कुछ होता है। तो मृत्यु के पश्चात शरीर को स्नान करवाएं, करवाता है कोई? ठीक है, मृत्यु के पश्चात शरीर को स्नान करवाएं, तिलक लगाएं तथा भगवान को अर्पित किया गया हार पहनाएं। फूलों का हार होगा ना, वो पहनाएं, ऐसा नहीं कि लाए और डायरेक्ट पहना दिया। अरे ऑफरिंग तो करो पहले भगवान को, फूल भी तो ऑफरिंग करे जाते हैं, फिर पहनाना चाहिए। ठीक है, और क्या करना है? मस्तक पर चंदन से भगवान का नाम लिखें। अब ये बड़ा दिक्कत है, अब भगवान का नाम लिखें, भगवान का नाम है क्या? इसमें बोल रहा है कि भगवान का नाम लिखना, भगवान का नाम है क्या? सबके अलग अलग है, लेकिन भगवान का नाम तो एक ही है। पता है क्या है? ईश्वर परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदम सर्व कारण कारणम। और भी श्लोक है, एकला प्रभु कृष्णा और सब भ्रता तेजातीत कराएं सारे नृत्य। बहुत सारे श्लोक हैं भागवतम में, पढ़ सकते हैं। हाँ, कृष्णा कितना छोटा नाम है। ईश्वर परमा कृष्णा मतलब ईश्वरी परम कृष्ण, सच्चिदानंद विग्रह, फिर अनादिर आदिर गोविंदम सर्व कारण। राम भी लिख सकते हैं नो डाउट, राम भी लिख सकते हैं, विष्णु भी लिख सकते हैं नो डाउट, नारायण भी लिख सकते हैं नो डाउट। ये सब भगवान में ही आते हैं क्योंकि इनकी शक्ति बराबर ही है, लेकिन बस फर्क इतना है कि आदि भगवान कृष्ण है, उन्हीं से स्रोत है सारे, लेकिन शक्ति बराबर है। हाँ ये देखो ना, मरते समय नहीं बोलते राम नाम सत्य है, क्या चल रही होगी? हाँ कोई नहीं, तो राम नाम सत्य बोलते हैं ना। क्यों बोलते हैं? पूरी जिंदगी तो बोलने दी नहीं राम का नाम, लास्ट में क्यों बोल रहे हैं समझ में नहीं आता, क्यों बोलते हैं लास्ट में? जो जिसके लिए बोल रहे हैं वो सुन नहीं रहा है, और जब बोलना चाहिए तब बोला नहीं, फायदा क्या है फिर, किसके लिए बोल रहा है? अरे भाई दूसरों सुना रहे तो उससे बुलवाओ ना, दूसरों को किसका सुना रहे हो, बाकी सब तो जिंदा ही है। दूसरों बता रहे हैं देखो, मरने से पहले राम का नाम सत्य है, राम का नाम ले लो, लेकिन हम नहीं लेंगे खुद, हम खुद नहीं लेंगे, आप सब ले लो जो सुन रहे हैं वो, है ना, खुद नहीं लेंगे। तो राम का नाम बहुत पावर लेना चाहिए, और अपने मंत्र में तो राम आ ही रहा है, तो नो डाउट। ठीक है, ओके। क्या बताया मैंने? भगवान का नाम लिखें, गंगा यमुना इत्यादि पवित्र नदियों का जल शरीर पर छिड़कें। कौन कौन सी नदियां हैं? गंगा यमुना, यमुना तो अपने पास में ही है, भले ही अपने लग रहा है कि शुद्ध नहीं है, लेकिन उसमें शक्ति उतनी ही है। छिड़कें तथा संपूर्ण शरीर को हरि नाम चादर से ढकें। अब बस नहीं, कुछ शॉप पे जाना है, वो हरि नाम चादर दे दो, अपने आप ही दे देगा, उस सारे से ढकना है। एक्चुअली ये सारा कुछ प्रोसेस अगर देखोगे ना तो इस्कॉन में मिलेगा, इस्कॉन में जिसका शरीर छूट रहा होगा ना, देखोगे सारा होगा, हरि नाम चादर होगी, पूरा लेप होगा, भगवान का नाम लिखा होगा, सब कुछ मिलेगा तुम्हें एज इट इज ऐसे। जैसे प्रभु जी बता रहे थे ना कि जब उनके पिताजी का तो संस्कार हुआ था तो उन्हें यहाँ वृंदावन बुला दिया था, सब करे अरे वहां वृंदावन क्यों बुला लिया, ये वो वहां जाना पड़ेगा फलाना ढकाना, और जब आए
तो कह रहे यार हमारा भी ना यही करवाना, हमारा भी यही करवाना, यार तो बहुत है यहाँ तो यार, हरे कृष्णा कीर्तन हो रहा है बढ़िया यार, बढ़िया से एकदम ले जा रहे हैं यमुना में यार, यहाँ तो बहुत अच्छा है, भक्त लोग हैं, फूल कर रहे हैं एकदम, यहाँ का तो देख ही रह गए हम। कह रहे हमारे मरने तो यहीं बुला लेना, मतलब हमारा संस्कार भी यहीं कर। और कहते भी ना मथुरा महात्म्य में, अगर या तो कोई मथुरा मरा हो धाम जाएगा, अगर मरा नहीं है उसका अंतिम संस्कार भी मथुरा में हो जाए, वृंदावन में हो जाए, तब भी वो धाम जाएगा। इतनी शक्ति है, धाम जाएगा ही जाएगा अगर वो वृंदावन में संस्कार होता है। मथुरा वृंदावन सभी तीर्थों, सभी तीर्थ हैं उसमें। जब वो गए थे ना कृष्ण के पिता, अभी तो माता माता सुना नहीं है ना, उसमें काशी वाशी का सबका जिक्र है। जब सारे तीर्थ को बुलाया गया था ना, तो उसमें मथुरा नहीं आया था, मथुरा धाम। तो मथुरा क्यों नहीं बुलाया? तो भगवान ने बोला तुमने तीर्थ बुलाए, मेरे घर को थोड़ी बुलाए, तो मेरा घर है, अब भगवान घर में रहोगे तो कहाँ जाओगे? तो फिर एक्चुअली वृंदावन धाम है जो भगवान का धाम है, मतलब होम है वो, होम है वो, और बाकी सब तीर्थ हैं, वो तो उनका घर है, तो घर की ज्यादा वैल्यू होगी या तीर्थों की ज्यादा वैल्यू? और यमुना है, सब चीज है यहीं पे, हर चीज। जो चतुर्मास आता है ना 4 महीने, तो 4 महीने में सारे तीर्थ आके यही निवास करते हैं मथुरा धाम में। और पूरा जब तक कितना योजन है, 20 योजन है, कितना 160 मील है, उतने अंदर एरिया में अगर कोई मरता है, कोई कीड़ा भी मरता है ना, वो भी धाम जाता है। ठीक है, तो 4 ढकें, तो 3 दिनों के पश्चात मृत व्यक्ति की याद में श्रद्धांजलि अर्पित करें। सूतक काल के विषय में कहा गया है कि ब्राह्मण 10 दिन, सूतक काल बनता है ना, ब्राह्मण 10 दिन, क्षत्रिय 12 दिन, वैश्य 15 दिन तथा शूद्र 30 दिनों तक सूतक का पालन करना चाहिए। यानी अगर सूत्र मतलब हम शूद्र में आ रहे हैं सब, शूद्र में अगर कोई मर जाता है तो 30 दिनों तक पालन करते हैं सूतक का, मतलब कि घर में कोई मर गया है तो वो सब चीजें ना बंद रहती है वो। और जो ब्राह्मण होते हैं वो 10 दिन, और क्षत्रिय होते हैं 12 दिन, वैश्य होते हैं 15 दिन, शूद्र होते हैं 30 दिन। सूतक 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 लगता है मरने पे या जन्म लेने पे, है? हाँ जो सूतक लग रहा है उसकी बात बता रहा है, लेकिन पालन करना चाहिए, ये तो वो हो गया। लेकिन एक्चुअली यहाँ पे वैष्णव की नहीं लिखा है, वैष्णव लिखा नहीं है, ब्राह्मण लिखा है, क्षत्रिय लिखा है, वैष्णव का अलग रूल है। वैष्णव का ये है कि 24 घंटे बंद रखते, उसके बाद कोई चीज बंद नहीं रखते, मतलब कि वो चीज बंद रहती है पर भगवान की सेवा में कुछ बंद नहीं होता।